हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज का डिक्टेशन 90 वर्ड पर मिनट पर होगा। ये डिक्टेशन स्पेशली एसएससी ग्रेड डी वालों के लिए, बिहार एएसआई स्टेनो के लिए होगा। जिस भी एग्जाम में अगर 80 वर्ड पर मिनट पर मांग रहा है वो डिक्टेशन, तो आप कम से कम 90 या 100 पर प्रैक्टिस करके जाइए, जिससे कि आप 100% श्योर हो कि आपकी उसमें सिलेक्शन हो ही जाएगी। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप 90 वर्ड पर मिनट पर प्रैक्टिस करिए। नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट आप 85 वर्ड पर मिनट पर आप प्रैक्टिस करके जाइए। कोई भी वर्ड्स अगर आपसे नहीं बनते, आप उसके आउटलाइन बनाइए, खुद से बनाइए, उसका बार बार प्रैक्टिस करिए। यही सब स्पीड इंक्रीज करने का टेक्निक होता है। जितना हो सके आप आउटलाइन बनाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटलाइन का प्रैक्टिस करिए। डिक्टेशन भी लिखिए, ट्रांसक्राइब करिए। जो हार्ड वर्ड आपको लगते हैं कि नहीं, इसको टाइप करने में हमको प्रॉब्लम हो सकता है, आप उसकी एक अलग कॉपी बनाइए, उसको लिखिए। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका आपको स्टेनो बनाने में प्रॉब्लम होता है, आप उसका एक अलग कॉपी बना करके उसको लिखिए। और इस तरीके से अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि 2 मंथ में आपका स्टेनो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप रेगुलर आउटलाइन भी लिखा करिए। हम भी आउटलाइन प्रोवाइड कराते हैं आप लोग को, आप उससे देख करके आउटलाइन लिखा करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन। स्टार्ट। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव में यदि सबसे गहरी निगाह कहीं थी तो वह बंगाल में। इसका कारण था भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर के बाद भी ममता बनर्जी ने आसानी से तीसरी बार सत्ता हासिल कर ली, लेकिन उनकी खुद की हार ने पार्टी की जीत कुछ फीकी कर दी। भले ही भाजपा ने पिछली बार के मुकाबले कहीं अधिक सीटें हासिल कर ली हो, लेकिन उसे नतीजों से निराशा होगी, क्योंकि वह बंगाल में अपनी विजय होते देख रही थी और उसने इसके लिए पूरी ताकत भी झोंक दी थी। सत्ता हासिल न कर पाने के बाद भी यह उल्लेखनीय है कि उसने बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करने के साथ सशक्त विपक्ष का स्थान हासिल कर लिया। ऐसा लगता है कि बंगाल में भाजपा का हिंदू कार्ड ज़्यादा नहीं चला। यह भी कहा जा सकता है कि ममता उस मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए रही जिसकी आबादी करीब 30% है। यह तो साफ है ही कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के चुनाव मैदान में उतरने और कांग्रेस एवं वाम दलों से हाथ मिलाने के बाद भी मुस्लिम मतदाता ममता के पीछे एकजुट होकर खड़ा रहा। यह मानने के भी अच्छे भले कारण है कि कांग्रेस ने जीतने के लिए लड़ने के बजाय भाजपा की हार में अपनी जीत देखना पसंद किया। बंगाल में कभी दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस आज यदि हाशिए पर चली गई है तो अपने कर्मों के कारण। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय राजनीति में हैसियत और घटना तय है। वह केवल अपना ही नहीं, विपक्ष का भी नुकसान कर रही है। बंगाल
कांग्रेस में तो हाशिए पर गई थी। असम में भी फिर से भाजपा के हाथों पराजित हुई और उस केरल में भी हार गई, जहां इस बार उसके नेतृत्व वाले मोर्चे की बारी थी। वाम मोर्चे ने सत्ता अपने पास बनाए रखकर यह भी बताया कि राहुल गांधी का वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए कारगर साबित हुआ। तमिलनाडु में द्रमुक का सत्ता में आना चकित नहीं करता, क्योंकि वहां उसकी ही जीत के आसार थे। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि अन्ना द्रमुक ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। केरल और तमिलनाडु में भाजपा के पास पाने को बहुत कुछ नहीं था, लेकिन पुडुचेरी में उसने सहयोगियों संग अपनी जगह बना ली। इसके बाद भी भाजपा को इस पर विचार करना होगा कि आखिर वह मोदी के सहारे राज्यों के चुनाव कब तक लड़ती रहेगी और हर जगह हिंदू पार्टी वाली छवि के साथ चुनाव लड़ना कितना लाभकारी है। स्टॉप। इसका आउटलाइन भी कुछ दिन बाद चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप आउटलाइन की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और खुद से आप कोशिश करिएगा इसका ट्रांसक्राइब करने का, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका एरर कितना हो रहा है।